हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केकेपीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में गुब्बारे पर चीता, यह पाठ जो अधूरा रह चुका है, आखिर का जो पाठ रहा है वो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था और कुछ आखिर का जो पाठ है वो पाठ बचा हुआ था, भाग बचा हुआ था, वो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और बचा हुआ जो अभ्यास प्रश्न है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने यह देखा था कि बलदेव जब स्कूल से छुट्टी हुई, शनिवार का दिन था और कुछ बच्चे गेंद खेलने के लिए अपने मास्टर के साथ मैदान पर चले गए, तो बलदेव चुपके से वहां से खिसक कर कहाँ गया? सर्कस देखने गया था। और जैसे ही सर्कस देखने को गया तो वहां पे उसने एक आने का टिकट खरीदा और टिकट खरीद कर जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है तो वहां पे जो जिस उम्मीद से वो गया था, जिस तरह से वो विज्ञापन इश्तिहार उसने देखा था, उस उम्मीद की उसका उम्मीद पर पानी फिर जाता है और वहां पे जाके देखता है तो उसके जो एनिमल थे, जो प्राणी थे, मरा हुआ शेर यानी फिर बाघ और भालू, ऐसे प्राणियों को देखकर वह चकित हो जाता है। और फिर जहां पे उसे एक चीता दिखाई देता है, वो जानदार चीता था। फिर उसने एक कुत्ता भी देखा और कहता है, कुत्ते को देखकर हंसता है कि मैंने अभी तक तो दुम कटे कुत्ते देखे थे, पर तीन पैरों का कुत्ता मैं पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा बलदेव कहता है। और अंत में जब वो पहुंचता है, जैसे आगे बढ़ता है तो उसे एक आदमी नजर आता है जो एक गुब्बारा लेकर, एक बड़ा गुब्बारा लेकर वो नीचे उतरता है और पुकारता है कि आओ, चले आओ, चार आने में आसमान की सैर करो। ऐसा जब आदमी पुकारता है तभी उसे शोर मचाए दिखाई देता है। तो जैसे वो पीछे मुड़ता है तो देखता है तो पीछे से एक चीता जैसे अभी पिंजरे से बाहर निकला है तो दौड़ के आता हुआ नजर आता है। तो वहां से बलदेव जान लेकर भागता है और चीता वो गुब्बारे पे जाके चढ़ जाता है। और जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। जो गुब्बारा पकड़ा हुआ आदमी था वो भी भागा और बलदेव को और न कुछ सूझा तो वह झट गुब्बारे पर चढ़ गया। यहां तक हमने पिछले वीडियो में पाठ पढ़ा था। अब हम उसके आगे की कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे अब क्या होता है देखिए, अब वो आदमी जो गुब्बारा पकड़कर चिल्ला रहा था वो भी आदमी रस्सी पकड़कर उस बेतहाशा भाग, उस चीता को देखकर बेतहाशा भागा। ऐसे भागा कि तेजी से, बेतहाशा भागने पर तेजी से भागा। बलदेव कुछ न सूझा तो झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूद कर गुब्बारे पर जा पहुंचा। चीते ने क्या किया? बलदेव को पकड़ने के लिए गुब्बारे पर चढ़ गया। अब गुब्बारे पे दोनों हैं, कौन कौन? बलदेव और चीता। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले से ही भाग गया था। जो गुब्बारा लेकर आदमी आया था वो चीता को देखकर रस्सी लेकर तुरंत भाग गया। अब दोनों गुब्बारे पर हैं, बलदेव और चीता। फिर क्या होता है देखिए, रस्सी छूटते ही वो ऊपर उठा, गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उड़ गए। ये पढ़ते समय आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, टेक्स्ट बुक सामने खुली रखिए आप, ताकि आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये स्पष्ट नजर नहीं आएगा। इसलिए मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ आपको अपने टेक्स्ट बुक में ध्यान देना है। टेक्स्ट बुक में आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा आसानी से। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको उतना स्पष्ट नजर नहीं आएगा, इसलिए टेक्स्ट बुक में देखिए। तो क्या हुआ? गुब्बारा उड़ने के लिए तैयार था, रस्सी छूटते ही वो ऊपर उठा, बलदेव और चीता दोनों ऊपर उड़ गए। कैसे उड़े होंगे? क्योंकि गुब्बारे के अंदर हवा थी, हवा भरी हुई थी। अब वो किस तरह, जैसे पैराशूट रहता है उस तरह से उड़ने लगा। जैसे रस्सी उसने छोड़ा तो उस गुब्बारे पर कौन है? गुब्बारे के ऊपर अपनी जान बचाने के लिए बलदेव भी चढ़ा है और चीता भी है। चीता शायद उस बलदेव को पकड़ने के लिए चढ़ा हुआ, ऐसा हुआ होगा। फिर क्या होता है देखिए आगे, बात की बात में गुब्बारा तार के बराबर जा पहुंचा
ऊपर पहुंचा, ताड़ के बराबर का देखिए ऊपर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे बचाने का उपाय बतलाने लगे। जैसे ही बलदेव नीचे झुककर देखता है तो लोग चिल्लाते हैं कि बचाओ उस बच्चे को, वो बच्चा ऊपर उड़ रहा है, ऐसे लोग चिल्ला रहे हैं। तो फिर आगे क्या हुआ, मगर बलदेव के तो होश उड़ चुके थे। होश उड़ जाना ये मुहावरा है, देखिए इसमें इस पाठ में बहुत से मुहावरे में आए हैं। तो बलदेव के मानो होश उड़ गए थे। इन्हें होश उड़ना है बहुत घबरा जाना, पसीना पसीना होना, होश उड़ गए उसके, बहुत घबरा गया और उसकी समझ में कोई बात नहीं आई, कोई बात उसको समझ में नहीं आ रहा था। जो गुब्बारा ऊपर उड़ता जाता था चीते की जान निकलती जाती थी। चीता भी बहुत परेशान था, उसकी समझ में न आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है, और वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी थी। अब चीता भी यहाँ पे परेशान है। चीता इसलिए परेशान था कि बलून ये गुब्बारा ऊपर कैसे उड़ रहा है। असल में वो चीता उस बलदेव को पकड़ने के लिए उस चीते पर दौड़ा, पर अब उसकी जान बचाने के लिए मुश्किल कर रहा है। उसे लगा कि मैं इस बलदेव को चट से उसको चाट लूं, खा लूं, ऐसे वो सोच रहा है। पर जैसे नीचे देखता है तो उसे उसकी जान बचाने की पड़ती है। फिर आगे क्या हुआ देखिए, वो सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता होगा। तो फिर सारा चीतापन भूल जाता है। उसके अंदर जो चीतापन था, उसके अंदर की जो ताकत थी, उसके अंदर का जो हुनर था, वो सब भूल जाता है जैसे नीचे देखता है। तो अब उसको अपनी जान बचाने की पड़ी है। अपनी जान कैसे बचाएं ये उसको पड़ा है। आखिर वो इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए। देखिए फिर से और एक मुहावरा यहाँ आया है। आखिर वो इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए। ये होश उड़ गए, होश उड़ जाना, हाथ पांव फूलना, ये भी मुहावरा है। हाथ पांव फूलना है कांपने लगना, हाथ में दम होना। तो और वह फिसल कर उल्टा नीचे की जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी फसली चूर चूर हो गई। चीते के हाथ पांव फूल गए और फिसल कर उल्टा नीचे ऐसे जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी फसली चूर चूर हो गई। देखिए ऊपर से नीचे अगर इंसान गिरता है तो सोचिए क्या होगा, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए क्या होगा, उस चीते का हाल कैसे हुआ होगा। तो अब तक तो बलदेव को चीते का डर था। अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहां लिए जाता है। चीता नीचे गिर गया, चीते से उसकी जान बच गई, डर निकल गया। पर अब बलदेव को यह नहीं पता चल रहा था कि गुब्बारा मुझे कहां तक ऊपर ले जाएगा, कितने ऊपर ले जाएगा। अब यह फिक्र कि मुझे गुब्बारा कहां ले जाएगा। वह एक बार घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था। उसे याद आया उसके एक घंटाघर में मीनार थी। मीनार में जो पिलर होता है, जैसे आपने ताजमहल के पिलर देखे होंगे, उसे मीनार कहा जाता है। ताजमहल की जो मीनार होती है, 4 मीनार हैदराबाद में है, उस मीनार का पिलर को एक बार घंटाघर की जो उनकी घंटाघर थी वहां पर उसने मीनार पर चढ़ा था बलदेव, पहले बहुत पहले की बात है। तो ऊपर से नीचे के आदमी खिलौने से और घर के घरौंदे से लगते थे, मगर नीचे के जो आदमी ऊपर से अगर देखेंगे तो खिलौनों की तरह लगते हैं और घर भी छोटे से लगते हैं खिलौने की तरह। मगर इस वक्त वो उससे कई गुना ऊंचा था, बहुत ऊपर पहुंचा था वो गुब्बारा बलदेव को लेकर। एकाएक आगे क्या हुआ देखिए, एकाएक उसे एक बात याद आई। उसने किसी किताब में पढ़ा था। देखिए वहां पर उसको एक तरकीब सूझी, उसको याद आई कि उसने किसी किताब में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है। ये उसको तरकीब तुरंत आ गई कि गुब्बारे का जो मुंह है उसे बांधा गया था, उसमें अगर खोल दिया जाए तो उसके अंदर गैस, जो हवा भरी हुई थी, एयर भरा हुआ था, वो निकल जाता है। ऐसा उसने किताब में पढ़ा था। वो किताब में पढ़ा हुआ उसको याद आ गया। देखिए पढ़ाई कहीं पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। इससे इस बात से हमें पता लगता है कि पढ़ाई का या शिक्षण का या एजुकेशन का महत्व कहीं पर भी है। तो ये बात उसको याद आई, उसने पढ़ा होगा किसी किताब में। तो क्या हुआ, जैसे गुब्बारे का मुंह उसने खोला और गुब्बारा नीचे उतर आता है। तो गुब्बारा उस तरकीब से उसने गुब्बारे का मुंह खोल दिया। गुब्बारे का मुंह खोलने से वो गुब्बारा नीचे उतर आता है, मगर उसे यह ना मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसको ये तो मालूम था
गुब्बारे का मुंह खोलने से हवा निकल जाएगी, पर उसे ये नहीं मालूम था कि गुब्बारे का मुंह धीरे धीरे खोलना चाहिए। एक साथ खोलेंगे तो क्या होगा, इमेजिन कीजिए क्या हुआ होगा। तो फिर क्या हुआ देखिए, उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया। बलदेव ने क्या किया, एकदम से उस गुब्बारे का मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। उस जो धागे से बांधा हुआ था उसने एकदम से खोला, धीरे धीरे नहीं खोला। आप ये घर पे एक्टिविटी कीजिए, गुब्बारे के अंदर अपने हवा भरिए, हवा भरकर आप ऊपर छोड़ दीजिए और ऊपर छोड़ने के बाद जब वो ऊपर से समझो यहाँ से है और उसे उस हवा गुब्बारे में से हवा खोल के देखिए तो किस तरह से नीचे आता है। ये घर पे आप कीजिए, समझ में आएगा आपको। तो धीरे नहीं खोला, उसने एकदम से मुंह खोल दिया, गुब्बारा बड़ा जोर से नीचे गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर था, जब बलदेव और गुब्बारा जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर था, यानी समझो कितना होगा, और होगा आ गया, जमीन पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा, दरिया बह रहा था। दरिया यानी जमीन, नदी बह रही थी। वो जहां से चढ़ा था वहां पे नहीं था, वो कहीं वो दूर गया था और जहां पे उतरने लगा था जो गुब्बारा, वहां पे दरिया बह रही थी। नदी, दरिया का अर्थ है नदी बह रही थी। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा। उसे फिर से एक तरकीब सूझी, तो उसने अब गुब्बारे को छोड़ दिया और जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर था तो उस दरिया में, उस नदी में कूद पड़ा और तैर कर निकल आया। अंत में नदी में कूद कर तैर कर वो बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद उसे लगा कि जान बच गई और अंत में उसकी जान बच गई। तरकीब से उसने दो काम किए, एक तो गुब्बारे की हवा खोली पर एक साथ खोला और खोलने की वजह से गुब्बारा नीचे जोर से आता हुआ आया। जैसे ही जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर था तो उसने तुरंत उस नदी में, दरिया में जो उसे नीचे लेकर आ रहा था जमीन से, उसने और एक तरकीब लगाई, तुरंत जमीन उस दरिया में कूदकर अपनी जान बचाई और तैरकर बाहर निकला। इसके बाद की कहानी लेखक ने यहाँ पे नहीं दी गई है, यहीं तक की कहानी है। आगे क्या हुआ होगा वो आप सोच सकते हैं, आप सोचकर उसके बारे में लिखिए आगे कहानी। पर यहाँ तक की कहानी दी गई है कवि लेखक प्रेमचंद जी ने। इस तरह से उसकी जान बची और कहानी को नाम इसलिए दिया गया है गुब्बारे पर चीता। गुब्बारे पर चीता गया है और वहां पे जाने के बाद किस तरह से हाल हुआ और फिर क्या क्या हुआ होगा। उसने बलदेव सर्कस देखने आया, फिर आने के बाद ये हुआ, ये कहानी इस तरह से है। आप शायद आपने इसको अभी तक इससे पहले पढ़ा है और आप भी पढ़ा है। ध्यान से इस वीडियो को देखिए और देखकर अपने टेक्स्ट बुक को फिर से एक बार किताब को पढ़िए और पढ़कर समझिए। और इससे पहले भी आपको एक पढ़ाया गया है, जिन बच्चों ने अभी तक वो वर्कशीट पूरी नहीं की है उस वर्कशीट को पूरा कर मेरे ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। और जो कहानी से जुड़े प्रश्न हैं वो प्रश्न हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं और आगे हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में अभ्यास के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद।